पुरी के पवित्र मंदिर में हर रात भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता था, लेकिन सुबह होते ही एक अजीब रहस्य सामने आता। दरवाजे बंद, पहरा कड़ा, फिर भी भोग गायब। ये चोरी थी या चमत्कार? भक्त ने कहा, राजन, ये कोई साधारण घटना नहीं, भगवान स्वयं आते हैं भोग ग्रहण करने। राजा ने कहा, मैं खुद सच्चाई देखूंगा। उसने खुद सच्चाई देखने का निर्णय लिया और उन्होंने जो देखा वह अद्भुत था। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों का भोग ग्रहण करने आते थे। ये कोई रहस्य नहीं बल्कि उनकी लीला है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होकर लीला करते हैं, स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि कौन है भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय रूप हैं, जिन्हें भगवान कृष्णा का स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ की पूजा मुख्य रूप से भारत के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में होती है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। भगवान की मूर्तियां अनोखी हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अन्य देवी देवताओं से काफी अलग होती है, जो नीम की लकड़ी से बनी होती है, जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, हाथ पैर स्पष्ट रूप से नहीं है और कुछ वर्षों में इन मूर्तियों को बदला भी जाता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। ये रूप भक्ति और सादगी का प्रतीक माना जाता है। हर साल जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा आयोजित होती है। 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया के लिए। लाखों श्रद्धालु रथ को खींचते हैं। ये यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होती है। इस उत्सव का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा ने एक वृद्ध कारीगर के रूप में किया, लेकिन शर्त रखी कि कोई उन्हें काम करते हुए देखे ना। जब वह नियम तोड़ा गया तो मूर्ति अधूरी रह गई और वही रूप आज तक पूजा जाता है। अब बात करते हैं महाप्रसाद की। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, जो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में पकाया जाता है। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनते हैं भगवान के लिए और जिसे सभी जाति और वर्ग के लोग मिलकर खाते हैं, मिलकर ग्रहण करते हैं। भगवान जगन्नाथ को सर्वसमावेशी कहा जाता है।